नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तौबा को तरीक़त के हर सिलसिले में मक़दम रखा गया है। तमाम सिलसिलों में इसको तरीक़त का बाबुल दाखिला समझा जाता है। तौबा के बग़ैर तरीक़त में एक कदम चलना भी मुश्किल है। यही तमाम आमाल की बुनियाद है। इसके बग़ैर हर अमल कमज़ोर होता है। तरीक़त के तमाम आमाल और इश्ग़ाल में इस्तेहकाम तौबा की बुनियाद पर ही कायम होकर हासिल होता है। इसलिए आज मैं तौबा के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं अगर तौबा करूँ तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, असल मामला यूँ नहीं है, बल्कि यूँ है कि अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा, तभी तो तू तौबा करेगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल करके तुझे माफ़ करना चाहेगा, तभी वो तुझे तौबा की तौफीक देगा। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, तौबा ना करना या तौबा में ताख़ीर करना बेतौफीकी की अलामत है और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए तौबा की तरफ फौरी तवज्जो करना चाहिए। बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला इस तरह माफ़ फरमा देते हैं जैसे इसने कोई गुनाह किया ही ना हो। इसके सारे गुनाह नामे आमाल से मिटा दिए जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे इसने कोई गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह ताला के इतने बड़े फजल और करम के बावजूद अगर हम तौबा ना करें तो इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। गुनाहों के साथ ईमान की तकमील नहीं होती। गुनाह और ईमान दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई मोमिन गुनाह करता है तो बेवक्त गुनाह ईमान से निकलकर मुअल्लक हो जाता है और गुनाह के वक्त वो मोमिन नहीं रहता। खूब याद रखिए, इबादत में लज्जत बेगुनाही से आती है। आमाल में नूरानियत तौबा ही से पैदा होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जब तक तौबा ना कर ली जाए उस वक्त तक नेक आमाल भी नहीं किए जाएं। नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं, क्योंकि आमाल तौबा के बग़ैर भी मकबूल हो जाते हैं, लेकिन आमाल में नूरानियत नहीं आती। इन आमाल पर गुनाहों की धूल जमी होती है, जिसकी वजह से वो आमाल बिल्कुल रद्दी मालूम होते हैं। जब कोई चीज़ रद्दी हालत में हो तो जाहिर है कि इस हालत में इसकी कीमत कम हो जाती है। एक धुंधला चिराग तारीकी को मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सकता। आमाल गोया चिराग की लौ हैं। लौ ख्वाह कितनी ही तेज़ हो, लेकिन चमनी धुंधली होने की वजह से वो लौ पूरी तरह रोशनी नहीं देगी। तो मोहतरम सामाईन, तौबा करके अपने ईमान को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें और अपने आमाल को पुरनूर बना लें। नाकस ईमान की वजह से आमाल में भी नुक्स आ जाता है। इसलिए सूफिया इकराम तरीक़त की इब्तिदा ही में तौबा को ज़रूरी समझते हैं। अल्लाह ताला हर वक्त तौबा कबूल फरमाते हैं। जब भी गुनाह हो जाए
فوراً توبہ اور استغفار کر کے پاک ہو جانا چاہیے، بلکہ گناہ نہ بھی ہو تو بھی توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات، شافی محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان سامعین، ہم گناہ گاروں کو کتنی مرتبہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، خود ہی سوچیں۔ توبہ بندگی کی زینت ہے، اس سے عبدیت اور عبادت میں حسن و نکھار پیدا ہوتا ہے اور بندہ کمال کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو مؤثر بنایا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، ہر عمل کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر احتراق ہے، یعنی جلنا، دنیا میں ندامت کی آگ میں اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں۔ اگر دنیا میں ندامت کی آگ میں نہ جلو گے تو آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ بہرحال جلنا تو لازمی ہوگا، کیونکہ ندامت کی آگ میں نہیں جلا نا دنیا میں، تو اب آخرت کی آگ میں تو جلنا پھر ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جاؤ، تاکہ آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،